नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक खुशखबरी। आपके लिए आज जनरल साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है और एक दो दिन में आपकी ज्योग्राफी क्लास भी और आपकी जो कल्चर की क्लास चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आपके लिए साइंस की क्लास भी आज चल रही है राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों उसके जो टॉपिक है वो सभी करवाए जाएंगे आपको। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री में किस किस का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू देखते हैं आगे। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि मतलब रसायन विज्ञान क्या होती है। तो दोस्तों ये होती है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, विज्ञान की वह शाखा दोस्तों जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं इसके गुण, पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचना, पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचना तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं दोस्तों। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, मतलब पदार्थ का के गुण, संगठन, संरचना और इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि रसायन विज्ञान जो शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति, तो रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हुई है मिस्र देश है, उसका एक प्राचीन शब्द है, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया शब्द से इस रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों इस कीमिया का जो अर्थ होता है ना, वो होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। अब दोस्तों मिस्र में जो काली मिट्टी होती है ना, इसका नाम इसके अकॉर्डिंग ही पड़ा है। मिस्र में जो काली मिट्टी होती है ना, इस काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी, प्राचीन समय में। तो दोस्तों प्राचीन समय में जो रसायन विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता था ना, उसे रसायन विज्ञान के अध्ययन को कहते थे केमी टेकिंग। क्या कहते थे? केमी टेकिंग कहते थे। तो दोस्तों हमने देखा रसायन विज्ञान में किनका अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचना तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो मिस्र देश है, उसका प्राचीन शब्द था एक कीमिया। इस कीमिया से रसायन विज्ञान मतलब इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ होता है काला रंग। प्राचीन में ही इस मिस्र में जो काली मिट्टी होती थी ना दोस्तों, उसको कहते थे केमी। और उसी टाइम पर इसके जो अध्ययन था ना, उस अध्ययन को कहते थे केमी टेकिंग। इनका अध्ययन करना केमी टेकिंग कहलाता था। अब बात आती है दोस्तों रसायन विज्ञान के जनक की, यानी कि इसके पिता, फादर ऑफ रसायन मतलब केमिस्ट्री ऑफ फादर। कौन था? रसायन विज्ञान का जनक था दोस्तों लेवाई शियर था दोस्तों। तो रसायन विज्ञान के अगर जनक की बात करें तो वो था लेवाई शियर। देखो दोस्तों
हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। केमिस्ट्री में आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम ईंधन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे आप ईंधन, जिसे प्यार से इसे फ्यूल भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ईंधन क्या होता है। दोस्तों ईंधन ये होता है कि मतलब अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनका दहन करते हैं या जलाते हैं, वही हमारे पदार्थ ईंधन क्या कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं ईंधन की पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको घरेलू आवश्यकता, दोस्तों घरेलू आवश्यकता या औद्योगिक आवश्यकता की, दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनको घरेलू आवश्यकता या औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, औद्योगिक या घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका दहन करके या जलाकर जो भी ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करना, ही ईंधन कहलाता है दोस्तों। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको अपनी घरेलू आवश्यकता या औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिनका दहन करके या जलाकर जो ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। जैसे दोस्तों हम पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में या अपने संसाधनों में यूज करते हैं, तो वो अपनी या तो अपनी घरेलू आवश्यकता आती है उनमें काउंटिंग, या फिर अपनी औद्योगिक आवश्यकता आती है। जैसे अपन घर पे काम करते हैं, मतलब खेतों में किसान पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, तो वो उनकी घरेलू आवश्यकता है दोस्तों। तो उनका दहन करके जो भी ऊर्जा है उसमें उत्पन्न करते हैं, उसे ही ईंधन कहते हैं दोस्तों। जैसे ईंधन में आप सभी जानते हो, इनका जलाकर मतलब जो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कागज, केरोसिन आदि, ये सभी ईंधन के ही एग्जाम्पल है दोस्तों। ये ईंधन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कागज और केरोसिन। इनको जलाकर, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसी कैटेगरी में आएगा तब वो ईंधन माना जाएगा। या तो घरेलू आवश्यकता या औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको जलाकर उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे ही दोस्तों ईंधन कहते हैं। ये हो गई। अब बात करते हैं आगे। देखो इसमें कुछ शब्दावली है। पहले ईंधन के बारे में एक बेसिक नॉलेज बहुत चलेगा, उसके बाद में फिर एक एक ईंधन के बारे में हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे। पहले जो इसकी शब्दावली है कुछ वो देखो, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ईंधन का ऊष्मीयमान, दोस्तों बात है ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है। ये देखो ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है। तो 1 ग्राम ईंधन लिया अपन ने, 1 ग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करके, यानी 1 ग्राम ईंधन को पूर्ण रूप से जला करके, 1 ग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करके इसको जलाने से जो भी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त हुई है, जो भी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त हुई उसका मान ही दोस्तों ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाता है। इसका मतलब है कि 1 ग्राम ईंधन लिया, उसको जलाया, उसका दहन किया, उससे अपन को कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है, कितना उसमें ऊर्जा प्राप्त हुई, उसी के मान को ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। अब दोस्तों ईंधन के ऊष्मीयमान होता है ना, उसका एक मात्रक होता है, उसका मात्रक होता है किलो जूल।
लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अपन 1 ग्राम की, तो यह हो जाएगा प्रति ग्राम। तो ईंधन का उसमें मान का मात्रक हो गया किलो जूल प्रति ग्राम। एक शब्दावली और आती है दोस्तों, इसमें एक शब्द है वो है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है दोस्तों? ज्वलन ताप वह होता है, ये मतलब किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे या आग पकड़ ले, उसी को ही ज्वलन ताप कहते हैं। मतलब ये पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान होता है, पदार्थ का वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, वही दोस्तों ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब देखो, हम आगे बात कर रहे थे कि एक आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, कि आदर्श ईंधन कैसा, मतलब एक आदर्श ईंधन किसे कहा गया, एक बेस्ट क्वालिटी वाला ईंधन किसे माना गया है। एक आदर्श ईंधन के गुण, मतलब आदर्श ईंधन कैसे, मतलब बेस्ट क्वालिटी। अब देखते हैं कि ईंधन ऐसा होना चाहिए कि ये तो आसानी से उपलब्ध हो। ईंधन कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो। अगली बात आती है कि ईंधन सस्ता होना चाहिए, ईंधन सस्ता हो, वो आदर्श ईंधन माना जाता है, एक अच्छा ईंधन। तीसरी बात आती है दोस्तों कि पर्यावरण प्रदूषण न करे, पर्यावरण प्रदूषण न करे या फिर बहुत ही कम करे, बहुत ही कम करे। इससे अगली बात आती है कि भंडारण की समस्या न हो, कि भंडारण आसानी से हो, भंडारण करने में भी आसानी हो। इससे अगली बात आती है दोस्तों कि जलना नियंत्रण हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसको जला तो दिया और वो आग पकड़ ले और फिर कंट्रोल नहीं हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ईंधन भी ऐसा होना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल भी कर सके। तो दोस्तों ये होती है आदर्श ईंधन के गुण, यानी कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल माना जाता है। ये आसानी से उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो। आसानी से उपलब्ध का मतलब है परिवहन में भी प्रॉब्लम ना हो, उसको ले आने ले जाने में, पर्यावरण प्रदूषण न करे, करे भी तो बहुत ही कम मात्रा में करे, भंडारण आसानी से कर सके और जलना नियंत्रण हो। ये एक आदर्श ईंधन के गुण होते हैं, वर्गीकरण करते हैं उपयोग के आधार पर। अगली बात आती है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर दोस्तों ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं ईंधन उपयोग के आधार पर। पहला होता है परंपरागत ईंधन, परंपरागत ईंधन, और दूसरा होता है गैर परंपरागत ईंधन। तो ईंधन का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर देख रहे हैं, परंपरागत ईंधन और गैर परंपरागत ईंधन। अब देखते हैं परंपरागत ईंधन क्या होता है। परंपरागत ईंधन ये होता है जो कई वर्षों से चला आ रहा है, प्रचलन में हो और सभी जानते हो उनको, आ रहे हैं पारिवारिक। तो परंपरागत ईंधन में आते हैं कि सभी प्रचलन, सभी परिचित हो, यानी कि ऐसे ईंधन जिनको सभी जानते हो, यानी कि सभी परिचित हो या प्रचलन में हो, यानी कि सभी उपयोग करते हो उनके, वो ही परंपरागत ईंधन कहलाते हैं, कि सभी परिचित हो और प्रचलन में हो
उसे परंपरागत ईंधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, इसमें क्या क्या आएगा। लकड़ी, सभी जानते हैं इनको। कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी आदि। ये परंपरागत ईंधन दोस्तों, इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इधर देख लो गैर परंपरागत में दोस्तों, गैर परंपरागत वो मतलब ये ईंधन तो होते हैं लेकिन इनसे सभी परिचित नहीं होते और सभी नहीं जानते और सभी इनका यूज नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि सभी परिचित न हो या प्रचलन में न हो। अब इसके एग्जाम्पल में आएगा, जैसे इसमें आएगा हरित डीजल। अब देख लो आप, इसको नाम तो सुन लिए होंगे या नहीं सुने, लेकिन जानते नहीं है कि ये क्या होता है। हरित डीजल, बायोडीजल, हरित डीजल, बायोडीजल। और एक यहाँ देख लो दोस्तों इसके एग्जाम्पल, इसमें आएगा जैव द्रव्यमान ईंधन, जैव द्रव्यमान ईंधन। और इस जैव द्रव्यमान ईंधन में आएंगे, हम अध्ययन करेंगे बायोगैस, बायोमास, लकड़ी का कोयला और एक आएगा इसमें एलएनजी। अब हमने एलपीजी, सीएनजी सुना है, इनका यूज करते हैं। ये तो अपने घरों में गैस सिलेंडर में, ये वाहनों में पेट्रोल डीजल के स्थान पर यूज करते हैं। प्राकृतिक गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है। लेकिन ये है एलएनजी, इसके बाद इसका यूज अपन नहीं करते। वैसे यह भी प्राकृतिक गैस ही होती है। तो इसमें आती है गैर परंपरागत, ये परंपरागत ईंधन है और ये इनके एग्जाम्पल है दोस्तों। इसको हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके बताना। सब्सक्राइब करना चैनल को, और देखने के लिए थैंक यू।